ओके गाइस, एंजाइटी डिसऑर्डर्स का हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस स्टार्ट कर रहे थे। तो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का डिफरेंशियल डायग्नोस देखते हैं। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर क्या था कि एक स्पेसिफिक अटैचमेंट फिगर से अलग नहीं होता वो बंदा, ठीक है। तो इन कंट्रास्ट टू सेपरेशन एंजाइटी हम सबसे पहले देखते हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज एंजाइटी में डिफरेंट एरियाज़ ऑफ लाइफ के बारे में और मल्टीट्यूड वरीज होती हैं, एंजाइटीज़ होती हैं और डिफरेंट एरियाज़ ऑफ लाइफ के बारे में होती हैं। वो लिमिटेड नहीं होती अपने घर और या फैमिली मेम्बर से जुदा होने के लिए तक लिमिटेड नहीं होती, वो मल्टीट्यूड होती हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हम पैनिक से भी इसको कंट्रास्ट कर लेते हैं। पैनिक डिसऑर्डर में हम देखते हैं पैनिक अटैक्स होते हैं, रिकरेंट अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स होते हैं। और इसमें इन कंट्रास्ट टू सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर वो पेशेंट एक्सपीरियंस कर वो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर की वजह से पैनिक अटैक्स को एक्सपीरियंस कर सकता है, लेकिन पैनिक अटैक नहीं होगा उसको। एंजाइटी जो उनसे होगी सेपरेशन की ही होगी फिर, बट ओनली व्हेन थ्रेटन विद सेपरेशन फ्रॉम मेजर अटैचमेंट फिगर के। और अगर वो पैनिक अटैक भी उसी सूरत में एक्सपीरियंस करेगा जब उसको उसकी मेजर अटैचमेंट फिगर से जुदा हो जाने का ख़दशा होगा या जुदा हो जाएगा उसी सूरत में कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर ही है, उस एंजाइटी के ज़्यादा हो जाने की वजह से फिर पैनिक अटैक इंड्यूस हो रहा है। उसके बाद हम अगोराफोबिया देख लेते हैं। अगोराफोबिया जो है वो फियर ऑफ बीइंग ट्रैप्ड और इनकैपेसिटेटेड प्लेसेस में, सिचुएशंस में, और जहाँ पे एस्केप ना हो या फिर डिफ़िकल्ट हो उन जगहों पे, उन जगहों से एस्केप डिफ़िकल्ट हो, तो वहाँ पे पैनिक लाइक सिम्टम्स जो हैं वो अराइज होना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हम एगोराफोबिया कह देते हैं। सेपरेशन एंजाइटी में वो बंदा जो है वो अपनी अटैचमेंट फिगर से जुदा नहीं होना चाह रहा। एगोराफोबिया में उस बंदे को चीज़ों में फंस जाने का, गुम हो जाने का, घुटन से और इस तरह का कुछ फियर होता है उसका, बंद जगहों का, क्राउडेड जगहों का, ठीक है, या खाली और खुली जगहों का। तो उसकी वजह से फिर वो उन जगहों को, उन चीज़ों को अवॉइड करता है, ठीक है। और अगर उन चीज़ों से डायरेक्ट इन कांटेक्ट आ जाए तो काफ़ी पैनिक लाइक सिम्टम्स आ जाते हैं, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की। पोस्ट ट्रॉमेटिक PTSD में कोई ना कोई पास्ट मेमोरी, ट्रॉमेटिक इवेंट ऐसा उसने एक्सपीरियंस किया है। अब वो ट्रॉमेटिक इवेंट में भी सेपरेशन फ्रॉम लव्ड वंस हो सकता है, वो ट्रॉमेटिक इवेंट कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर्स हो सकता है, कुछ भी इस तरह का ना। सेपरेशन फ्रॉम लव्ड वंस से अगर है तो फिर अब वो उस मेमोरी को अवॉइड, उस सिचुएशन को अवॉइड करे जानबूझ के जहाँ से वो ट्रॉमेटिक इवेंट दोबारा एसोसिएट हो सकता है, ठीक है। वो क्या हो सकता है कि वो वरीज और अवॉइडेंस जो सी है वो वेल बींग हो फॉर द अटैचमेंट फिगर या फॉर सेल्फ वेल बींग हो, ठीक है। वो पास्ट एक्सपीरियंस था, अभी भी मेमोरी है और उस मेमोरी को ट्रिगर ना हो, वो चीज़ें, वो इमोशंस ट्रिगर ना हो, इस वजह से वो अवॉइड कर रहा है उस सिचुएशंस को, उस मखसूस चीज़ों को, ठीक है। अब क्योंकि हम सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर से ही इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसके भी हम देख लें कि अगर सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर हम देखते हैं तो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में हम कहते हैं कि वो अवॉइड करता है और वरी होता है फॉर द कंसर्न ऑफ वेलबींग फॉर अटैचमेंट फिगर, अपनी अटैचमेंट फिगर की वेलबींग और इन चीज़ों की वजह से वो फिर अपनी अटैचमेंट फिगर से जुदा होना, सेपरेट होना अवॉइड करता है, उसके बगैर कहीं जाना अवॉइड करता है, उसको अपने बगैर कहीं जाने नहीं देता और अगर जुदा हो जाए तो वरी करता है, ठीक है। ये था सेपरेशन एंजाइटी। इसमें कोई पास्ट ट्रॉमेटिक इवेंट नहीं होगा, लेकिन PTSD में पास्ट ट्रॉमेटिक ऐसा इवेंट होगा जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा होगा। उसके बाद सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर भी देख लेते हैं। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में वो बंदा स्कूल नहीं जा रहा इस डर से कि वहाँ पे उसको अच्छा महसूस नहीं होता, टेंशन फील होती है, नेगेटिवली जज करेंगे लोग मुझे, इवेलुएट करेंगे लोग मुझे, उसको ये चीज़ें डर होती हैं। लेकिन सेपरेशन एंजाइटी में वो इसलिए स्कूल नहीं जा रहा क्योंकि उसको अपनी लव्ड या अटैचमेंट फिगर से सेपरेट हो जाने का फियर है, ठीक है, कि अगर मैं अटैचमेंट फिगर से जुदा हो गया तो उसको कुछ हो गया या मुझे कुछ हो गया, ऐसा इस तरह के डर, इस तरह के कंसर्न्स जो हैं वो आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर देख लेते हैं। अच्छा, अब सेपरेशन एंजाइटी में वो अपनी अटैचमेंट फिगर की वेलनेस और इलनेस, पॉसिबल इलनेस की वजह से वरी होगा कि अगर उसको ये हो गया, अगर उसका एक्सीडेंट हो गया, अगर उसको ऐसे हो गया, वैसे हो गया, तो फिर क्या होगा जब उसके पास उसकी अटैचमेंट फिगर नहीं होती।
इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में उस इंडिविजुअल को स्पेसिफिक इलनेसेस के बारे में मेन कंसर्न होता है और मेडिकल डायग्नोसिस वगैरह के बारे में कंसर्न होता है कि अगर ये मेडिकल इलनेस मुझे हो गई, ये मेडिकल इलनेस फलाने को हो गई, ये इस तरह उसको हो गई, उन चीज़ों के बारे में। सेपरेशन एंजाइटी में पॉसिबल इलनेसेस के बारे में वो परेशान होता है और इलनेस एंजाइटी में हर किस्म की इलनेस के बारे में परेशान होता है। अच्छा, उसके बाद हम कंडक्ट डिसऑर्डर देख लेते हैं। कंडक्ट डिसऑर्डर है मे बी कैरेक्टराइज्ड बाय स्कूल अवॉइडेंस। अब कंडक्ट डिसऑर्डर में भी वो स्कूल नहीं जा रहा कंडक्ट डिसऑर्डर में, लेकिन स्कूल इस वजह से जाने से वो इनकार नहीं कर रहा क्योंकि उसको सप्रेशन एंजाइटी होती है कि सप्रेशन हो गई फिर क्या होगा। ना ही वो रिस्पॉन्सिबल है, ना ही उसको इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है स्कूल एब्सेंस ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, ठीक है। और वो बच्चा बस चाइल्ड अडोलसेंस इन तरह के लोगों से दूर रहना चाहता है, इस वजह से नहीं जा रहा, ठीक है। स्कूल नहीं जा रहा लेकिन वो घर भी वापस नहीं जाता, वो स्कूल घर के दरमियान कहीं अटक के तो मटर गश्ती करने निकल जाता है। उसके बाद ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर हम देखते हैं। ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर में हम बात करते हैं कि उनके बिहेवियर्स परसिस्टेंट होते हैं, ऑपोजिशनल बिहेवियर्स होते हैं कि वो लोग किसी की बात नहीं सुन रहे होते, सिर्फ अपनी मनाना चाह रहे होते हैं। जबकि टू द एंटिसिपेशन एंड अकरेंस ऑफ सप्रेशन, कि अगर वो लोगों से पेरेंट्स उनसे दूर हो जाएं या खुद वो पेरेंट्स से दूर हो जाएं तब भी उनको कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। लेकिन सप्रेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या है, ऑपोजिशनल इन द कॉन्टेक्स्ट एंजाइटी होता है फोकस्ड, लेकिन यहाँ पे क्या है, फोकस क्या है, अब में भी वो टेंट्रम शो कर रहा है, चीज़ों को तोड़ फाड़ रहा है, किसी की बात इस वजह से किसी दूसरे की बात नहीं मान रहा बिकॉज कि वो बच्चा डिमांड कर रहा है अपनी अटैचमेंट फिगर कि मुझे मेरी अटैचमेंट फिगर के पास लेके जाओ, इस वजह से वो बदतमीज़ी और इस तरह का अपोजिशनल बिहेवियर शो कर रहा है। लेकिन अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर जो है वो एक अलग क्राइटेरिया, उसकी ये कंसर्न नहीं होगा कि मुझे फलाने के पास लेके जाओ, फिर वो बस अपनी मर्ज़ी करना चाह रहा होगा या फिर दूसरे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो अपोजिशनल बिहेवियर कर रहा है, ठीक है। उसके अपोजिशनल बिहेवियर का कॉन्टेक्स्ट अटैचमेंट फिगर नहीं होगी। उसके बाद डिप्रेसिव डिसऑर्डर हम देख लेते हैं। डिप्रेसिव डिसऑर्डर में भी यही चीज़ है कि वो बंदा जो है वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर में वो घर से इसलिए नहीं कहीं जाना चाह रहा क्योंकि चीज़ों में उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है, उसका रोने को दिल करता है पब्लिक प्लेसेस में, इस तरह चीज़ों। लेकिन सप्रेशन एंजाइटी में उसको फिर वो इसलिए घर से बाहर नहीं जा रहा, अटैचमेंट फिगर घर में होगी और वो उसके साथ रहना चाह रहा है और अटैचमेंट फिगर के उसके कंसर्न्स हैं, ठीक है, सप्रेशन एंजाइटी में। उसके बाद डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में अगर हम देख लें और सप्रेशन में, तो अब यहाँ पे थोड़ा इनडिस्क्रिमिनेटेड टेंडेंसीज हैं दोनों में ना, लेकिन सप्रेशन एंजाइटी में उसका कंसर्न है अटैचमेंट फिगर की प्रॉक्सिमिटी, कि वो उसको अवेलेबल हो, वो उसको उसके पास है, उसको पता हो वो कब कहाँ कैसे है, और सेफ्टी, ठीक है, मेन अटैचमेंट फिगर की सेफ्टी उसका कंसर्न है। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर अगर मैं देख लूँ तो उसमें है फियर ऑफ अब बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी में क्या होता है कि मेरे लव वंस जो से हैं वो मुझे छोड़ देंगे, मुझे अकेला कर देंगे, उसके आइडेंटिटी इश्यूज़ हैं, सेल्फ डायरेक्शन इश्यूज़ हैं, इंटरपर्सनल फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब है, इम्पल्सिविटी भी है उस बंदी में। और सप्रेशन एंजाइटी में क्या है, और सप्रेशन एंजाइटी में ये चीज़ है कि वो उसको अटैचमेंट फिगर मेरे साथ ये करना चाहती है, अटैचमेंट फिगर ये कर देगी वो कर देगी। और सप्रेशन एंजाइटी में इम्पल्सिविटी हो सकती है, सेल्फ डायरेक्शन आइडेंटिटी की कमी हो सकती है, दूसरे इंटरपर्सनल फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये दोनों भी डायग्नोस किए जा सकते हैं जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सप्रेशन एंजाइटी के डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट सप्रेशन एंजाइटी अब है कि कुछ होता है 1 साल के बच्चा अगर है, 1 साल का बच्चा अपनी माँ से दूर नहीं रहना चाहता, अगर वो रहेगा भी 1 साल का बच्चा तो वो एंजाइटी फील करेगा। तो कुछ डेवलपमेंटल एजेस ऐसी हैं जहाँ पे अटैचमेंट सिक्योर अटैचमेंट रिलेशनशिप्स डेवलप करना एक हेल्दी इंडिकेशन होता है और वहाँ पे इन्फेंट्स करते भी हैं, ठीक है। तो अराउंड अगर 1 साल के करीब अगर बच्चा ऐसा बिहेवियर करे इट्स जस्टिफाइबल, क्योंकि उसकी बायोलॉजिकल फैक्टर नेचर में ये चीज़ है कि उसने अभी अपनी मदर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, केयर टेकर के साथ, या जो भी बंदा है जिसके साथ वो अटैच्ड है उसके साथ एक सिक्योर अटैचमेंट रिलेशनशिप बनाना है। आई होप कि आपको समझ आई है अच्छी से। अगर कुछ समझ नहीं आया यू कैन आस्क मी ऑन अ कमेंट बॉक्स और इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।